हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि नाम है अमीकासिन के बारे में। ठीक है, अमीकासिन का इंडिकेशन देखेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, कैसे काम करता है, ऐसा इसका क्या टॉक्सिसिटी होता है, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एक एक चीज सारे हम देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो में अमीकासिन के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका बात करें तो कोई भी आप अगर एंटीबायोटिक के बारे में पढ़े या कोई अदर भी ड्रग के बारे में, तो आप उसको सबसे पहले ये समझिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है ना। एंटीबायोटिक बहुत सारे कैटेगरी है। ठीक है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो एमाइनोग्लाइकोसाइड है। ठीक है ना। जैसा कि इसके बारे में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमीकासिन है, ठीक है, केनामाइसिन, इसी के ग्रुप के ये सारी भी ड्रग है। उसमें से मैंने एक ड्रग पे आज मैंने आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है अमीकासिन। ठीक है ना। तो ये इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है किस ग्रुप के है, तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के। ठीक है ना। इट इज अ सेमी सिंथेटिक ड्रग ऑफ केनामाइसिन। ठीक है ना। सेमी सिंथेटिक मतलब कि केनामाइसिन से इसको लेके बनाया गया है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग बोल रहे हैं। किसका? केनामाइसिन। केनामाइसिन जो है वो भी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के ही है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद से इट इज रिकमेंडेड एज अ रिजर्व ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है ना। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसा तो बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है ना। कोई भी पेशेंट है, एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है, किसी और चीज के ट्रीटमेंट के लिए, मान लीजिए उसको लूज मोशन हो रहा है तो एडमिट हो गया। ठीक है ना। लेकिन एडमिट के दौरान क्या होगा, उसको कुछ अदर इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बीमारी को सही करने के लिए गए, दूसरा बीमारी जो है वो आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन को ये रिजर्व ड्रग माना गया है। रिजर्व ड्रग का मतलब कि अगर कोई दूसरा एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है इसमें, तो ये अमीकासिन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें काम करेगा, बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको रिजर्व ड्रग हम इसको बोल रहे हैं। उसके बाद से इसका हम डोज की बात करें तो 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से 1 से मतलब 24 घंटे में एक बार नहीं तो 3 बार इसको दिया जा सकता है, 1 या 2 बार या 3 बार जैसा कंडीशन। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में आता है। ठीक है ना। ये जो इसका टेबलेट फॉर्म में नहीं आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, तो इसलिए इसको हम IM या IV हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात किए हैं UTI का। ठीक है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है ना। अगर किसी भी पेशेंट को UTI का अगर डिजीज है, ठीक है ना, उसमें क्या करना है कि 7.5 मतलब इसके सिर्फ आधा डोज देना है। ठीक है, आप सोचिए कि इसमें हाफ क्यों देना है, क्योंकि जो अमीकासिन जो ड्रग है वो क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब कि ये किडनी को क्या करता है, किडनी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, हार्मफुल कर सकता है। इसलिए इसको जो अगर UTI पेशेंट अगर देंगे तो हम इसका डोज 50% मतलब कि आधा डोज कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपको मेनली पॉइंट में आप देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमाइनोग्लाइकेट, सबसे पहले क्या पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमाइनोग्लाइकोसाइड्स थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब समझिए कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो जैसे अपने बॉडी के बैक्टीरिया, जैसे अपने बॉडी का सेल है, उसके भी बैक्टीरिया के भी सेल होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला ये काम क्या करेगा, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स मतलब कि एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जितनी भी एंटीबायोटिक आती है उस कैटेगरी की हम बात करें। ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये सेल वॉल के थ्रू किस में जाएगा, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जाके क्या करेगा, ये बाइंड विद द राइबोसोम रिजल्ट विद इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना। ये राइबोसोम के साथ क्या करेगा कि जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जिसको बोल रहे हैं बाइंड मतलब कि बन जाना या जुड़ जाना। ठीक है ना। राइबोसोम के साथ जाके जुड़ जाएगा। उसके बाद से क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना। जैसे कि बैक्टीरिया को अपने बॉडी में इंफेक्शन करने के लिए क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। ठीक है, प्रोटीन का वो सिंथेसिस करके क्या होगा, सेल में प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल, वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी जो संख्या उसको बढ़ाता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, वो बढ़ोतरी करता है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, उसको प्रोटीन का चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस उसको होना जरूरी है। लेकिन जब एमाइनोग्लाइकोसाइड जब दिया जाएगा तो उसमें क्या करेगा कि राइबोसोम के पास जाएगा, सेल के अंदर से होके जाएगा, सेल वॉल के थ्रू होके जाएगा, राइबोसोम के पास पहुंच के उस पर क्या करेगा कि प्रोटीन जो सिंथेसिस कर रहा है
बैक्टीरिया उसको प्रोटीन सिंथेसिस को बिल्कुल क्या करेगा कि रोक देगा। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो सेल का जो काउंट बढ़ रहा था, बैक्टीरियल सेल्स का काउंट बढ़ रहा था, इन्फेक्शन अपने बॉडी में हुआ था, वो क्या होगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और यही हम चाह रहे थे कि एंटीबायोटिक का काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना या किल करना या उसकी एक्टिविटी को कम करना। तो उसकी क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देगा, तो इन्फेक्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसका यूजेस समझते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, बैक्टीरिया कितने होते हैं, दो तरह का ये क्लासिफाइड करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो तो उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। अगर ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वो उसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन के डिपेंड पे है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किस पे है, ऑक्सीजन के डिपेंड्स पे है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसका अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें क्या होगा कि अमीकासिन जो है दिया जा सकता है। अमीकासिन का उसमें इफेक्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से है सीरियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है समझते हैं। ठीक है, कोई भी अगर पेशेंट है उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको लूज मोशन हो रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान एक किसी दूसरे डिजीज को वहां पे उसको इलाज चल रहा है, लेकिन उसको एडमिट रहने के दौरान कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा हो गया या डॉक्टर के द्वारा या कोई वहां पे एसेप्टिक टेक्निक जैसे कि पूरा हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल का मतलब कि हॉस्पिटल में, एक्वायर्ड के मतलब कि उसको मिला है कहाँ पे, हॉस्पिटल में मिला है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि अमीकासिन जो है वो दिया जा सकता है, वो भी किसमें, सीरियस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीरियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, उसमें दे सकते हैं। उसके बाद से है ड्रग रेसिस्टेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, कोई अगर पेशेंट है उसको ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी दी जा रही है, उसमें क्या होता है कि ड्रग जो है रेसिस्टेंस कर जाता है। ठीक है ना, ड्रग रेसिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक किस लिए दे रहे हैं हम, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या उसका क्या है, बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी एंटीबायोटिक दिया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को फेवरेबल, मतलब कि एंटीबायोटिक के फेवरेबल में वो कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ जाके बैक्टीरिया के साथ जाके क्या कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में जो दिया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उस कंडीशन में अगर रेसिस्टेंस कर गया तो अमीकासिन जो है वो दिया जा सकता है। इसी के चलते जब आप बुक में इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि अमीकासिन उसमें दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि जब भी ड्रग रेसिस्टेंस हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस का तो उसमें अमीकासिन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से फॉर एग्जांपल की अगर इन्फेक्शन की बात करें तो लंग्स का इन्फेक्शन हो या ब्लड का इन्फेक्शन हो या गैस्ट्राइटिस हो, जहां जहां भी अगर इन्फेक्शन होगा अपने आप को हमको ये ध्यान में रखना होगा कि वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया होना चाहिए, उस कंडीशन में अपने को हम अमीकासिन का यूज हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट देते हैं। एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि जो वेस्टिबुलर और जो कॉक्लियर है जो इनर ईयर में, उसको क्या करता है, अमीकासिन के उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, डेफिनेस मतलब कि सुनाई नहीं देगा, टिनिटस मतलब कि रिंग करके सुनाई देना। ठीक है, उसको बोलते हैं टिनिटस बोलते हैं, डेफिनेस का मतलब कि बिल्कुल सुनाई नहीं देना। ठीक है, उसके बाद से नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है ना, आपको जैसा बताया कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी काम करता है, इसमें अगर टॉक्सिसिटी का लेवल बड़ा अमीकासिन दे रहे हैं तो क्या होगा कि नेफ्रॉन डैमेज हो सकता है, किडनी भी डैमेज होने का बहुत इसमें चांस रहता है। ठीक है, उसके बाद से होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है ना, न्यूरो और मस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है, आप समझते हैं अपने बॉडी में मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए न्यूरॉन्स जरूरी होता है। ठीक है, और मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में एक बनता है जंक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है ना, और वहां से हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है कि एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना, न्यूरॉन्स मसल्स के पास मैसेज भेजने के लिए वहां पर जरूरी होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जाए और वहां पे उसको कोई भी मैसेज देना, जैसे कि कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कैसा उसका मसल्स का पूरा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर होना चाहिए। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर होने के लिए वहां पे क्या बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ा, अमीकासिन दे रहे हैं तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगा।
तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगा, तो न्यूरॉन्स और मसल्स का बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जिसको आप पैरालिसिस बोल सकते हैं या जो है मस्कुलर का डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद से हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अगर पेशेंट को कभी भी पास्ट में दिए हैं या आप अगर प्रेजेंट में दे रहे हैं, उसमें क्या मिलेगा, हाइपरसेंसिटिव मतलब कि इंजेक्शन लगा कुछ ही देर बाद से उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगा, बहुत ज़्यादा बॉडी में रेड होने लगा, रेडनेस होने लगा, इचिंग होने लगा, टेकिकार्डिया होने लगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको नहीं देना। ये क्या है, उसको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें मिलता है हाइपरसेंसिटिविटी। उसके बाद से सकते हैं कंट्राइंडिकेशन। ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें अमिकासिन जो है वो नहीं देना है, बिल्कुल मतलब कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, अवॉइड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, अपने ब्रेन में क्या होता है कि एक होता है ट्रिपल बी, जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्रेन में होता है और ब्लड के थ्रू कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस ब्रेन के पास न जाए, उसके लिए बैरियर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल बी बोले तो ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ठीक है, वैसा ही अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, उसमें फीटस के पास जाके कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस उसके पास जाके फीटस को कोई हार्मफुल ना करे, कोई भी उसको चीज हार्मफुल ना करे, उसके लिए बना हुआ है PBB। ठीक है, प्लेसेंटा ब्लड बैरियर। ठीक है, आप समझते हैं, अमिकासिन देंगे तो उसका कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और फीटस के पास जाएगा और फीटस को भी डेफिनेस कर सकता है, मतलब कि फीटस में भी ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। ऑटोटॉक्सिसिटी अगर किया फीटस में तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो सुन नहीं पाएगा अपने। ठीक है, वो बहरा पैदा होगा। ठीक है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं कि कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, आपको समझ में आ गया। उसके बाद से चिल्ड्रन ड्यू टू इमेच्योर किडनी। ठीक है, बच्चों में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि उसका किडनी जो मैच्योर नहीं होता है। और आपको मैं बताते आ रहा हूं कि ये जो ड्रग है अमिकासिन क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, किडनी को ऑलरेडी क्या कर रहा है कि डैमेज कर सकता है। और यहाँ पे बच्चों में क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो उसको नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद से है किडनी डिजीज। ठीक है ना, ऑलरेडी नेफ्रोटॉक्सिसिटी है और किडनी की ऑलरेडी बीमारी चली, तो क्यों देंगे, और ज्यादा किडनी को डैमेज करेगा, हार्मफुल करेगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है डोंट मिक्स विद द अदर ड्रग। ठीक है ना, इसको काफी ये सेंसिटिव एंटीबायोटिक है, इसको दूसरे ड्रग के साथ इसको क्या करना है कि मिक्सअप करके नहीं देना है। ये बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगा वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।